गुड मॉर्निंग क्लास। कुछ ज्यादा ही तेज बोल रही है। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? हमने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया, ठीक? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, खाना भी खा लिए, सांस भी ले लिए, उसका एक्सचेंज भी कर लिए, ठीक? खाना डाइजेस्ट भी कर लिए, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लिए। अब उसको बाहर भी तो निकालेंगे, खाना निकालेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जितना वेस्ट प्रोडक्ट है सब अपने शरीर में रखे रहोगे। कोई अपने घर में गंदगी रखता है? नहीं रखता है ना। तो ऐसे आपका शरीर भी तो है, आपकी बॉडी भी तो है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उनको भी तो बॉडी से एलिमिनेट करना है, बाहर फेंकना है, शरीर के बाहर करना है उसको। तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम। जो भी आप लोगों ने गैसेस इनहेल करी, एक्सहेल करी, और जो भी खाना आप लोग खाए, उन सबको कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोसेस हुई, उन सब में कोई ना कोई वेस्ट बना होगा ना, ऐसा बाई प्रोडक्ट। तो उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। कौन से सिस्टम से? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी चीजें हमारी, जो भी प्रोसेस हुई है हमारी बॉडी में, जो भी एक्टिविटीज हमने करी, उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब गंदी चीजें जो भी बनी है, जो अच्छी चीजें थी वो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, एनर्जी रिलीज करने के बाद, उनका डाइजेशन करने के बाद, वो क्या करेगा? एक्सक्रीशन की प्रोसेस से एलिमिनेट कर देगा। वेस्ट मटेरियल्स आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल। अब जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, वो क्या है? टॉक्सिक है और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, अभी आप किसी गंदे एरिया में चले जाएं, किसी डर्ट एरिया में चले जाएं, तो आपको खांसी आने लगेगी, जुकाम हो जाएगा, और किसी को मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जब वेस्ट बाहर नहीं आएगा तो हम लोग भी बीमार हो सकते हैं ना। तो वो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और हार्मफुल है। लिखा हुआ है एक्सक्रीशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ बाय रिमूविंग वेस्ट। हमने क्या पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला है किडनी। सबसे पहला क्या है? किडनी। किडनी ही मेन ऑर्गन है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्रॉन्स। क्या लिखा है? नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर आपकी बहुत ही छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। क्या होती है? फिल्टरिंग यूनिट्स। आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना। आप आपके घर पे जब चाय बन जाती है, तो जो छन्नी होती है, चाय की छन्नी, उससे आप क्या करते हैं? चाय छानते हैं ना। तो वैसे ही नेफ्रॉन्स है, वो भी एक क्या है? स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स है। ये किडनी के अंदर हमारी क्या करती है? जो ब्लड आता है, ब्लड से जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका वाटर बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्ट हो गया, उसको क्या करते हैं? बाहर हमारे किडनी के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहाँ से? यूरेटर से। और जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं? वहां पे एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब आगे देखिए, टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी क्या है? वो बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर है। बीन जानते हैं ना? राजमा। राजमा की स्ट्रक्चर का क्या है? दो शेप है। दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एसेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। वो क्या करता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर देता है, और किसको करता है? तो एसेस वाटर को हमारे ब्लड से, और फिर क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिन प्रोड्यूस कर देता है। किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स है। फिर यूरेटर्स। अब यहाँ पे ब्लड आपका फिल्टर हो गया, अब वो क्या करेगा? इस यूरेटर से पास करेगा। वो क्या है? वो ट्यूब्स हैं दैट कैरी यूरिन। वो क्या है? ट्यूब्स हैं जो यूरिन को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लेडर। जब यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा ब्लड, तब वो यूरेटर से कहाँ पहुंचेगा? हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। अब यूरिनरी ब्लेडर क्या है? वो एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है जो स्टोर करता है यूरिन, है ना। जो आपका यूरिन प्रोड्यूस हुआ है आपके बॉडी में, वो जहां कहाँ पे जाके स्टोर होता है? आपकी यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक। और जब यूरिन बहुत ज्यादा हो जाता है तब आप क्या करते हैं? आप यूरिनेट करते हैं, ठीक। यूरेथ्रा लिखा हुआ है ना, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लेडर आउट ऑफ द बॉडी।
अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, स्टोर हो गया आके, तब क्या करेंगे आप, यूरेथ्रा से यूरिनेट कर देंगे, फिर वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। समझ गए? लास्ट टाइम समझ लीजिए, किडनीज आपके क्या है, मेन ऑर्गन्स है जो आपका क्या कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है। किडनीज के अंदर आपके मिलियन में टिनी स्मॉलर स्ट्रक्चर है, फिल्टरिंग यूनिट्स है, जिनको आप क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। वो क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर कर देंगे, उसमें जो एसएस वाटर और सॉल्ट होते हैं उसको वो क्या करेंगे, यूरेटर से पास करेंगे, फिर वो कहाँ जाएगा, आपकी यूरेनरी ब्लेडर में, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। जब बहुत ही ज्यादा यूरिन यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, तब आप क्या अर्ज करते हैं, यूरिनेट करने की आपको अर्ज होती है ना, फिर आप क्या करते हैं, यूरेथ्रा से उसको यूरिनेट कर देते हैं। समझ में आ गया इतना? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।